नमस्कार। राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। शुक्रवार के दिन अरविंद केजरीवाल की याचिका जो उसने लगा रखी थी, जब ईडी ने गिरफ्तार किया था तो उसका आरोप ये था कि मेरी गिरफ्तारी इलीगल है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट से होते हुए ये व्यक्ति अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। लेकिन ये याचिका लगभग 20 से 25 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। पहले इसको अंतरिम जमानत दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिस पर जस्टिस खन्ना ने जब शुक्रवार को सुनवाई हो रही थी ये कहा था कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए फैसलों पर जनता की जो आपत्ति होती है हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि तुषार मेहता ने ये कहा कि मेलॉर्ड जो आपने अंतरिम जमानत दी है उसका विरोध हो रहा है। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमने कोई कार्य ऐसा नहीं किया जो गलत है, लेकिन हम आलोचनाओं का स्वागत करते हैं। धीरे धीरे बहस बढ़ती है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टी पड़ चुकी है अब, क्योंकि आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं तो शुक्रवार का दिन अंतिम दिन था, तो जस्टिस खन्ना चाहते थे कि इस याचिका पर पूरी सुनवाई हो जाए और हम फैसला दे दें। तो ईडी के वकील एएसजी राजू, उन्होंने अपनी दलीलें रखना शुरू करी। दलीलें रखते रखते जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता उनसे बार बार प्रश्न पूछते रहे। यही एक प्रश्न पूछते रहे कि जिस वक्त गिरफ्तारी की क्या आपके पास मटेरियल था? गिरफ्तारी का आपके पास वो एविडेंस या मटेरियल था जिसके आधार पर गिरफ्तारी करी? बहुत से आधार बनाकर राजू ने मटेरियल दिखाए, लेकिन जस्टिस खन्ना और दत्ता संतुष्ट नहीं हुए। तो अंतोगत्वा अभिषेक मनु सिंघवी खड़े होते हैं और अभिषेक मनु सिंघवी से भी जस्टिस दत्ता और खन्ना दोनों ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे सिंघवी भी कांपने लगता है। कोर्ट के अंदर का दृश्य यही था दोस्तों। तो सिंघवी ने कई ऐसी दलीलें रखी जो पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे और प्रभावित करने की कोशिश करी जस्टिस खन्ना को और दीपांकर दत्ता को कि ईडी के पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं है और 1.5 साल से ये लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। चुनाव के समय पर ही इन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया? जस्टिस खन्ना बड़े सख्त लहजे में सिंघवी को कहते हैं, 9 समन जारी किए गए हैं आपको, ये दलील नहीं दी जा सकती। आपको 6 महीने से समन ईडी दे रही थी। तो अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं हमने हर समन का जवाब दिया, हमारे वकील को ये नहीं बताया गया कि वो इसमें गवाह है या एक्यूज्ड हैं। तो धीरे धीरे बहस बढ़ती चली गई और सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि शायद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। जैसे ही सिंघवी की दलीलें पूरी होती हैं तो तभी भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े होते हैं और तुषार मेहता जिस वक्त खड़े होते हैं उन सबूतों के साथ
और ये बताते हैं कि ये पॉलिसी किस तारीख को बनी थी और 100 करोड़ रुपया कैसे इन्होंने रिश्वत की डिमांड करी थी, जिसमें केजरीवाल शामिल है। इस केजरीवाल ने 170 फोन तोड़ दिए हैं और ये हवाला ऑपरेटर से खुद चैटिंग करता था, बात करता था, और 45 करोड़ रुपया कैसे गोवा के चुनावों में पहुंचा, ये सारी व्हाट्सएप चैट, हवाला की रिसिप्ट, हवाला कारोबारियों के बयान ये हमारे पास मौजूद हैं। जैसे ही ये चीज़ें जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता के सामने पहुंचती हैं तो अभिषेक मनु सिंघवी की घिग्गी बन जाती है। अभिषेक मनु सिंघवी प्रतिकार करते हैं कि ये चीज़ें हमारे से छुपाई गई हैं तो इसको आधार नहीं बनाना चाहिए। तो जस्टिस खन्ना कहते हैं शांति से बैठ जाइए। जस्टिस खन्ना और दत्ता जैसे ही इन सभी सबूतों को पढ़ते हैं और देखते हैं तो वो भी हिल जाते हैं कि किस तरह से इस केजरीवाल ने फोन तोड़े। उन सारे फोनों की EMIE जो एक कोड होता है फोन के अंदर वो दिए गए, और ये भी बताया तुषार मेहता ने कि जिस फोन से चैटिंग हुई है वो फोन केजरीवाल ने तोड़ दिए हैं या फेंक दिए हैं। लेकिन जब हवाला कारोबारियों से ईडी ने उनके फोन से सारा डाटा रिट्रीव किया तो पता चला कि सारी चैट, सारी कॉल्स जो ईडी ने एविडेंस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को दी हैं उसमें अरविंद केजरीवाल चैटिंग करते हुए और बात करते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। तुषार मेहता ने यह भी कहा, एक हवाला कारोबारी ने गोवा के जिस होटल में केजरीवाल रुके थे पार्ट पेमेंट अपने अकाउंट से किया। तो धीरे धीरे जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता समझ रहे कि भाई कुछ ना कुछ खेल बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन सिंघवी प्रतिकार करता रहा कि ये गिरफ्तारी से पहले के सबूत नहीं है, हमें नहीं दिखाए गए। तो तुषार मेहता ने कहा सबूत सबूत होते हैं, हमें इनको नहीं दिखाने थे, नहीं बताने थे, जिससे ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तो कोर्ट के आगे जिस तरह की दलीलें दी गई, जिस तरह की बातें रखी गई दोनों पक्षों के द्वारा, लेकिन अंतिम समय में तुषार मेहता ने पूरा खेल ही बदल दिया। तुषार मेहता ने कहा हमने सप्लीमेंट्री चार्जशीट आज दायर कर दी, यानी शुक्रवार के दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को एक्यूज्ड मानते हुए दायर कर दी। और किंग पिन बताया गया है दिल्ली शराब घोटाले का कि इसने किस तरह से पॉलिसी निर्माण करवाई, 170 फोन तोड़े, 100 करोड़ रुपए की डिमांड रखी और 45 करोड़ रुपया हवाला कारोबारियों से बात करके गोवा पहुंचाया। और एक बात तुषार मेहता ने और कही कि हमने आम आदमी पार्टी को भी इसमें पार्टी बनाया है और हम अब इनकी संपत्तियां जब्त करने जा रहे हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी लीगल है और ये जांच अधिकारी का कर्तव्य होता है कि वो एक्यूज्ड को एक्यूज्ड माने या ना माने, गिरफ्तार करे या ना करे, वो आईओ के ऊपर जिम्मेदारी होती है। लेकिन जितने सबूत हम आपको दे रहे हैं उससे ज़्यादा सबूत हम ट्रायल के वक्त बताएंगे, दिखाएंगे और ये साबित करेंगे कि केजरीवाल किंग पिन है। तो दोस्तों, जैसा कि ये व्यक्ति केजरीवाल अब तक कहता रहा मेरा दिल्ली शराब घोटाले से कोई संबंध नहीं है और मैंने कोई घोटाला किया ही नहीं है, तो जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता सबूत देखकर उस दिन हिल गए थे कि भाई ये क्या हो गया है। तो जस्टिस खन्ना ने ये कहा
कि केजरीवाल को सिर्फ 1 जून तक की मोहलत है, जब सिंघवी खड़े हुए प्रतिकार करने, और 2 तारीख को उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। ये हमारा आदेश है। अंतरिम जमानत का फैसला तो हम दे चुके हैं, लेकिन 2 जून को केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा। तो लास्ट वाक्य जस्टिस खन्ना का यही था कोर्ट के अंदर, और ये कहते हुए उन्होंने फैसले को सुरक्षित कर लिया। यानी कि केस बड़ा गंभीर है। अगर जस्टिस खन्ना चाहते तो फैसला दे सकते थे, लेकिन जो सबूत हैं, जो एविडेंस दिए गए हैं ईडी के द्वारा, वो गहनता से विचार विमर्श करने के बाद ही अब इस पर फैसला दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। और कोई सूचना होगी तो उस पर बात करेंगे। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।